शांति बनाए के बैठ जाए आप सब। आप ये कार्यक्रम आप सबका है, मेला आपका है, आपके गांव का है मेरे दोस्त। तो मास्टर साहब 5 मिनट के लोकगीत पे फिर आप सब आदरणीय नीलम जी से गीत का आनंद ले। धीरे धीरे भीड़ भी बढ़त रही और कार्यक्रम भी अपन असर बढ़ावत रहे। चलो मास्टर साहब। तर्जिया बड़ी पुरान लगत है मेरे दोस्त। पहले गवने ओने डेट धराई जाए तो जवन लड़की गवन रहे दुबराए शुरू कर दी। बाप रे बाप, हमार सास कैसे हुई, हमार ससुर कैसे हुई, अच्छा कहन हमरे जेठ कैसे हुई, जेठानी की चिंता हो जाए दोस्त। आज सास खुद ही डराती है कि बाप रे बाप हमार पतोह कैसे हुई। उनका बेचारी गिरे रहा है। तो मास्टर साहब तर्जिया का लाइन में कहना है, अरे जब से गवानावा के, जब से गवानावा के दिनवा धराइल, रतिया ननी दयावे देहतियराई। जब से गवाना सब गौर करेंगे दोस्त। शांति बनाए के बैठबा तो आज विरह में आनंद आ जाए। आप सबको पूरा विश्वास दिलावत है। और जवन प्रसंग हो एकदम नया होए। लोकगीत कहानी पे गौर करा दोस्त। देखा है मैं कितनी बेहतरीन बात आप सबको सुने की मिली कि दुश्मन की पहचान कैसे कही जाते हैं। मैं गौर करे आप सब। रावण सोचने लगा कि अब मैं बचा हूं, अब कल मेरी मौत सुनिश्चित है। धरती पर माई के लाल के वो भमका बचाई नहीं ना पाई। अपने मंत्री को बुलाता है मास्टर साहब। रावण अपने मंत्री सिंगूरनाथ को बुलाता है कि ए मंत्रीवर इधर आओ। मंत्री आए, कहा हाँ बोले बोले क्या बात है, काहे बरे बोला ने हमका। रावण कहने लगा कि मंत्रीवर पूरी सेना मारी जा चुकी है, मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए और मेरे घर में मेरे सिवा कोई चिराग वाला नहीं बचा है। तो बताइए कौनो और जुगाड़ बा कुछ तोहरे पास? हम तो एकदम निराश है। मेरे दोस्त कहा गया है ना कि राजा से होशियार मंत्री को होनी चाहिए। मंत्री कहे हुजूर अबे हमारे पास एक युक्ति कहने तो बोल जाओ कौन सी युक्ति है? कानन आपके भाई विभीषण जो रामा दल में जाकर मिल गए हैं, उनकी एक बिटिया है जिसका नाम सिसमा है। कहें सिसमा के अंदर ये खूबी है कि वो किसी का भी रूप बना लेती है। तो कहें तब कहें सिसमा को बुलाइए और सिसमा से कहिए कि तुम सीता का रूप बनाकर लाश बन जाओ और समुद्र में बहती हुई चली जाओ। जब राम राम की सेना देखेंगे तो सोचेंगे रावण ने सीता को मारकर फेंक दिया। राम बड़े चरित्रवान हैं। जब सीता के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, जब सीता सुखी रावण मार गए तो राम लड़ाई न करही और तुहार जान बच जाए। रावण सिंगूरनाथ का पीठ ठोक दिया दोस्त। कि वाह मंत्रीवर जुगाड़ तैयार बड़ा बढ़िया बताया। सिसमा को बुलाया गया दरबार में। विभीषण की बिटिया सिसमा आई, कहती है बोलिए बड़े पिताश्री किस लिए बुलाया आपने? तो बाबूजी भाव दिया गया। अरे बोला दास कंधर बेटी बोला दास कंधर बेटी सुना चितलाई सीता का रूप बेटी ले तुना बनाई।
कहानी पर गौर करेंगे बिरहा सुनने वाले मेरे बंधुओं। सिसमा से रावण कहने लगा कि बिटिया तुम्हारा पिता इतना बड़ा गद्दार निकला कि जाकर मेरे दुश्मन से मिल गया है। बेटी मेरी मान मर्यादा मेरे लंका की इज्जत तेरे हाथों में है। कहे बिटिया तू सीता का रूप बनाई ले और सीता रूपी लाश बन के समुद्र में बाहर चली जा। राम सोची कि रावण सीता का मार के फेंक दे, सेना लेके लौट गई, हम बच जा। कहना है प्रिंसिपल साहब, कहना है समुद्र तारी नावा करके लाश बहा। लइके से न वापस चला, लइके से न वापस चला, जाई रघुराई सीता का रूप बेटी ने न बनाई। बतावा दुनिया का मालिक से क्यों छल कह सका था, भगवान से क्यों छल कह सका था। अरे बाप रे बाप, रावण गुस्सा में उठाए ले तलवार। नालायक भाग्य देवी देवता का हम अपने गुड़वारी में बांध के रखी थी। तू हमारे भाई के बिटिया हो के अपने बाप की तरह गद्दारी करे चाहत हो। अगर तुम नहीं बनोगी तो मैं तलवार से गर्दन उड़ा दूंगा। तब तो सिसमा कांपे शुरू कर दे, कहेस नहीं बड़े पिता, नहीं पिताश्री, जवान आप कहा था हमका स्वीकार है, हम लाश बन के बहा। सोचने लगी कि आता ताई अत्याचारी अन्यायी के हाथों मरना ठीक नहीं है। अगर मराइन के बाद चली हम भगवान के हाथे मरी, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमारी जिंदगी संवर जाए। बाबूजी कहे पिताजी आप धैर्य धारण करा, हम सीता रूपी लाश बन के बहाई जाते ही। अंतर एक लाइन में कहना है प्रिंसिपल साहब, सेना के समानावा बहात गई, सेना के समानावा बहात गई। मेरे दोस्त कहानी पर गौर करेंगे। सिसमा सीता रूपी सुंदर एकदम अपन रूप बनाए मास्टर साहब, बनाए के सांस ओस खींच के एकदम लंबा लंबा समुद्र में से लेट गई और जल के बहाव से धीरे धीरे चली जा रही है। अपना जोर भी लगा रही कि जब सामने पहुंचब जहाँ राम का शिविर है वो एकदम अपन मामला बनाए ले। बाबूजी चली जा रही है, इतने में शिविर में सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं कि अभी लंका की में लड़ाई लड़ना है। राम लक्ष्मण हनुमान अंगद नल नील जामोन, इतने में सुग्रीव की नजर बाबूजी पड़ गई, सुग्रीव की नजर पड़ गई। अरे समुद्र में एक लाश बहती चली आ रही है। बाबूजी धीरे धीरे लाश करीब आई, सुग्रीव ने देखा तो कहा अरे बाप रे बाप, ये तो माँ सीता है। भगवान सुग्रीव की आवाज जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण नल नील सब सुने दौड़ कर आ गए। प्रभु रावण ने सीता को मारकर फेंक दिया, सीता मैया को मारकर फेंक दिया। देखी के सूरतिया सब, देखी के सूरतिया सब कैले रोआई, सीता का रूप बेटी ले चुना बनाई। देखी के सूरतिया सब कैले रोआई,
बिरहा सुने वाले पंचों, बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिपट कर रोने लगे कि मेरी प्रिय, मेरी सीते, तेरी खोज में यहाँ तक चलाया, लंका पर चढ़ाई किया और मैं तुझे जीवित ना हासिल कर सका। मेरे दोस्त, आप सब आनंद रामायण की कथा है, गौर करिएगा। और सुग्रीव रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, पूरी सेना रो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सब रोने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पूरी सेना से कहा कि देखिए, अब रोने धोने से काम चलने वाला नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आप लोग लकड़ी की व्यवस्था कीजिए, चिता सजाकर सीता का यही दाह संस्कार कर दिया जाए। तो प्रभु को आज्ञा मान के जितना भालू बानर रहे मास्टर साहब, लगन ढोई ढोई लकड़ी लिया वही, और लक्ष्मण चिता तैयार करने लगे। चिता तैयार किए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाइज्जत अपनी धर्म पत्नी, अपनी प्रिय सीता की लाश को उठाकर बाबूजी चिता पर रखते हैं। यही थोड़ी सी कहानी में यही बारीकी है, समझिएगा मास्टर साहब। अंतर एक लाइन बात, भाई दिहल लाश प्रभु चिता दारी में अपने मानावा, लाई के अग्निया प्रभु, मेरे दोस्त, चिता सजाई है और सीता की लाश बाबूजी चिते पर रख दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, भाभी हम आपको जीवित नहीं हासिल कर सके भाभी। और इतने में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बाबूजी मुखाग्नि देने के लिए तैयार हैं। अग्नि तैयार की गई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सोचते हैं कि मैं चिता में मुखाग्नि दे दूं, सीता मेरी धर्म पत्नी है, मैं पति का दायित्व तो निभा दूं। बाबूजी जैसे अग्नि लेकर चिता में अग्नि लगाना चाहते हैं तो होता क्या है मास्टर साहब, उछले बाजरंगी धैले, उछले बाजरंगी धैले, प्रभु के कलाई, सीता का रूप बेटी ले तू ना बनाई। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम अग्नि देना चाहते हैं, चिता में आग लगाना चाहते हैं, वैसे हनुमान उछलकर कलाई पकड़ लिए, ना भगवान, नहीं प्रभु, रुक जाइए भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि हनुमान, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? अरे मैं अपनी प्रिय सीता इस दुनिया में नहीं रही, रावण ने मारकर फेंक दिया, मैं चिता में अग्नि देने जा रहा हूँ और तू हमारा कलाई पकड़ा था, आखिर अब बचा क्या है हनुमान? हनुमान ने कहा कि भगवान, आपकी सीता धर्म पत्नी है, मेरी माँ है, लक्ष्मण की भाभी है, आप अग्नि दीजिए, लेकिन मेरा एक सवाल है। पंचों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हाथों में अग्नि लिए हैं, कहने लगे कि सवाल आपका क्या है? हनुमान, अब बचा ही क्या है? जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो मर गई। कहा नहीं प्रभु, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, आप चिता में अग्नि लगाइए। तब राम ने कहा कि बोलिए हनुमान, तुम कहना क्या चाहते हो? ए पंचों, हनुमान ने कहा कि प्रभु, हमारे मन में एक शंका बा, मेरे मन में एक शक है। कहन बोलिए क्या शक है? कहन भगवान, मेरे मन में शक ये है कि जिस तीरे पर हमारा शिविर है, सामने लंका है और मेरा शिविर ठीक लंका के सामने है। लाश लंका से मेरी तरफ आ रही है।
पश्चिम से पूरब। लेकिन जो जल की लहर है, जो जल की धारा है, वो पूरब से पश्चिम बह रही है। लाश इधर से लंका की तरफ जानी चाहिए, लेकिन लाश लंका से हर तरफ हो। यही शंका हमारे मन में बा। भगवान बतावा, जौनी तरफ जल का प्रवाह रही लाश वह कहती जाएगी, जौनी तरफ से प्रवाह न रहे वह कहती से उल्टा विपरीत दिशा में। तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हाथों से अग्नि छूट गई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि हो न हो, अब मेरे मन में भी संशय है। बिरहा सुने वाले पंचों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अग्नि हाथों से गिराकर वहीं आसन मार कर बैठ गए और अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे, तीसरी नेत्र से देखने लगे दुनिया के मालिक। जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे तो वहां सीता के बजाय विभीषण की बिटिया सुषमा दिखाई देती है। सुषमा दिखाई देती है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुस्कुरा दिए और डांट कर कहते हैं कि लड़की, तुम कौन हो? लंका से सीता का रूप बनाकर छलने के लिए आई हो? जब ये बात सुने तो लक्ष्मण धनुष बाण चला रहे, भैया मैं मार दूंगा भैया। राम ने कहा कि शांत लक्ष्मण, शांत लक्ष्मण, पहले समझो है कौन। बाबूजी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जोरों की डांट लगाई तो विभीषण की बिटिया सुषमा सीता से अपने असली रूप में आ गई। कहती है कि प्रभु मुझे क्षमा करना, मेरे बड़े पिताश्री रावण ने कहा कि अगर तुम सीता का रूप बनाकर लाश बनकर नहीं जाओगी तो मैं तलवार से तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। प्रभु मैंने सोचा कि आप रावण के हाथों मरना ठीक नहीं है, अगर मरूं तो राम के हाथों मरूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। बाबूजी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने विभीषण की बिटिया सुषमा को गले से लगा लिया कि जिसके पिता के अंग अंग में राम है, रोम रोम में राम है, तो बेटी के भी रोम रोम में राम है। बेटी तुम मेरी बेटी हो, विभीषण की बेटी हो तो मेरी बेटी हो, शिविर में आराम करो और आज से लंका की लड़ाई होगी और रावण अब मेरे हाथों से बच नहीं सकता। बाबूजी, अंतोगत्वा लड़ाई हुई, बाबूजी रावण मारा गया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका जीतकर विभीषण को राजा बनाकर अयोध्या आए। तो ऐसे तमाम छल भवा, यही आनंद रामायण की खासियत है। जो रामलीले में नहीं दिखाया जाता वो आनंद रामायण के टुकड़ों में आपको मिलेगा। तो आखिरी पद में कहना है, तिहाले रचानावा